अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत सारी अच्छी मालूमात है मेरे पास शिकार के हवाले से, तो मैं सारी आपसे शेयर करूंगा। पहले आप ये घिसर देखें, और ज़बरदस्त साइज़ का घिसर है और ओरिजिनल ग्रुपर है, ठीक है ना। इसको गोलियट ग्रुपर कहते हैं इंग्लिश के अंदर। और ये कौन सा किनारे है वो भी आपको बताऊंगा। वैसे तो आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन हिमालय के हवाले से बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट है। हिमालय दिखाऊंगा नहीं, लेकिन हिमालय की पूरी रिपोर्ट दूंगा। और ये सेंसपिट का किनारा है, फतराटी वाला, जहाँ बेहतरीन साइज़ की मच्छियाँ और अच्छी मच्छियाँ लगती। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब माशाल्लाह आप दाना देखें, आपको मज़ा आ जाएगा दाना देख के। माशाल्लाह कम से कम पाव या 1.5 पाव वाला घिसर है, वो भी ओरिजिनल। तो दोस्तों ये सेंसपिट का किनारा भी आपको साथ साथ दिखाऊंगा, और उसके साथ साथ आपको हिमालय के हवाले से इन्फॉर्मेटिव बातें बताऊंगा कि हिमालय में ज़बरदस्त किस्म के कपरदान लग रहे हैं 2 दिन से। अभी नई रिपोर्ट में आपको दे रहा हूं कि कल भी लोगों को ज़बरदस्त कपरदान लगे, आज भी लगे। और अभी की जो रिपोर्ट है, मेरे दोस्त यार पहुंचे, हमारा प्रोग्राम फिलहाल कैंसिल हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना ये अपडेट आपको लाजमी दूँ कि जो लोग भी जाना चाह रहे हैं बिल्कुल जाएँ। और क्यों लग रहे हैं हिमालय में कपरदान, मच्छी क्यों आ गई है वहाँ पर, क्यों मच्छी लगना शुरू हो गई है, वो पूरी डिटेल इसी वीडियो में आपको एक एक पॉइंट बताऊँगा। तो आप लोग भी खुद समझ जाएंगे। जो बातें मैं अक्सर आपको बताता हूँ, उन्हीं वजह से, उन्हीं बातों की वजह से ज़बरदस्त किस्म के कपरदान इस वक्त हिमालय पे लग रहे हैं। और जो मेरे जानने वाले चारे वाले, जो वाजिद चारे वाला बलोच को आप लोग जानते होंगे, जो माड़ीपुर पे कोने पे बैठा है, अभी मैंने उसको फ़ोन किया और उससे मैंने पूरी डिटेल ली। वो कह रहे जो चारा हमारा 7-8 बजे ख़त्म होता है, वो आज 5 बजे ख़त्म हो गया है। यानी इतने शिकारी हिमालय पर गए हुए हैं, ठीक है। तो ये मैं लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूँ, वाजिद के हवाले से भी आपको बता रहा हूँ, और अपने दोस्तों के हवाले से भी बता रहा हूँ, और अपने हवाले से कि ज़बरदस्त किस्म की मच्छी कपरदान वगैरह दंदिये लग रहे हैं। हिमालय पे फिशिंग ऑन हो गई है। वो क्यों ऑन हुई है, फैक्टर क्या बता रहे हैं 2-3 दिन से, वो सारे मैं आपको डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले बताऊं कि दोस्तों चांद की तारीख आज 28 रजब है, 28 तारीख है चांद की, ठीक है। तो आपको मैंने पहले कई दफ़ा बताया है कि चांद की तकरीबन 3 से 4 तक जवार रहता है। अभी जवार लगा हुआ है, जवार में मछली लगने का ज़्यादा चांस होता है। ये पहला फैक्टर बता रहा हूँ आपको चांद की तारीख का, जो पॉजिटिव है, ठीक है। तो सारे फैक्टर बताऊँगा, क्योंकि सारे फैक्टर मेरे हिसाब से पॉजिटिव है, इसी वजह से मच्छी लग रही है। तो पहला फैक्टर चांद की तारीख का, चांद की तारीख ज़बरदस्त है, इसमें अच्छी मच्छी लगनी चाहिए, ठीक है। दूसरे फैक्टर पर जाते हैं जो सबसे ज़्यादा इस वक्त मायने रखता है। लास्ट टाइम मैंने 2-3 वीडियो डाली थी, इसमें मैंने आपको बार बार टेम्परेचर का बताया था, बार बार बताया था। और मैंने कहा था अगर टेम्परेचर अच्छा होगा, यानी जितना होना चाहिए मच्छी लगने के लिए, तो आपको सर्दियों में भी मच्छी लगेगी और गर्मियों में भी लगेगी, ठीक है। तो आपको ये बताता जाऊँ दोस्तों, इस वक्त दिन का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री तक जा रहा है। तो शिकार के लिए ज़बरदस्त टेम्परेचर है दिन के हिसाब से। और रात का जो टेम्परेचर है, जो आज रात का कम से कम जो आज रात का है वो 17 डिग्री है। कल भी 17 डिग्री था, आने वाले दिन अगले 24 घंटे में भी 17 डिग्री रहेगा, यानी अगली रात को। तो ये जो टेम्परेचर है 17 डिग्री, ये ज़बरदस्त है शिकार के लिए, ठीक है ना। पिछले दिनों जब सर्दी ज़्यादा थी और मच्छी बिल्कुल नहीं लग रही थी, तो मैंने आप लोगों को खुद मना किया था कि आप लोग शिकार पे नहीं जाओ। और आपको मैं बताऊं कि टेम्परेचर 5 डिग्री तक गया था, 5, 6, 7, 8, यानी 10 से भी नीचे हो गया था। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब टेम्परेचर बिल्कुल नीचे हो जाएगा, तो उससे होता यह है कि पानी ठंडा हो जाता है और पानी के अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है, जिसकी वजह से मच्छी फिर ना चारा खाने आएगी, ना मुंह खोलेगी, ना वो स्ट्राइक करेगी, बल्कि उसको भी ठंड लगेगी, या वो ऑक्सीजन ही नहीं होगी पानी में, तो उस ऑक्सीजन में उसको थोड़ी सी तकलीफ होती है सर्वाइव करने में, तो वो नीचे कोने खाँचों में चली जाती है, ठीक है। ये बात मैंने आपको 2-3-4 दिन पहले भी अपनी वीडियो में बताई थी, जिसकी वजह से लोगों को बिल्कुल भी मच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि टेम्परेचर हमारा 10 से भी नीचे चला गया था। तो पिछले 2 दिन से जो टेम्परेचर चल रहा है वो 17 डिग्री चल रहा है, 17 डिग्री आज रात को। यानी अभी ये वीडियो मैं कोशिश करूँगा आपको अभी मैं अपलोड कर दूँ, ताकि कल आप लोग जाओ हिमालय, ज़बरदस्त मच्छी लगेगी। कल भी टेम्परेचर 17 डिग्री रहेगा, ठीक है, और आज भी 17 डिग्री है। तो इस वजह से ये सबसे मेन फैक्टर इस वक्त जो है वो टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर इतना ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से लोगों को कपरदान दंदिये लग रहे हैं और मच्छी आ गई और माशाल्लाह सबको शिकार हो रहे हैं। तो एक तो चांद की तारीख पॉजिटिव आ गई ज़बरदस्त, ऊपर से आपका जो टेम्परेचर है वो पॉजिटिव आ गया, ये भी ज़बरदस्त हो गया। तो ये जो 2 चीज़ें तो बिल्कुल पॉजिटिव आ गई। तीसरी चीज़ हवाएं, कोई ऐसा तूफ़ान का मसला नहीं है, कोई तेज़ हवा नहीं है। जो ज़्यादा से ज़्यादा अगले 24 घंटे की जो हवा आ रही है, जो अभी आ रही है, वो 7 से 8 किलोमीटर, कुछ भी नहीं है। ये तो बॉटम के लिए बेहतरीन हवा है। जो लोग शिकार के लिए बॉटम में गए होंगे उनको भी ना कोई चक्कर वरम कुछ भी नहीं, ना उल्टी कुछ भी नहीं होगा, ना हवा आएगी, ठीक है, क्योंकि 7-8 किलोमीटर कुछ भी नहीं है। लेकिन आप हिमालय में जाओगे कि 7-8 किलोमीटर हवा है, तो शिकार के लिए तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको लोशन मोशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हाथ पे मुंह पे मच्छर काटेंगे। मच्छर वहाँ पर हैं ज़बरदस्त किस्म के, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। लेकिन हवा ठीक है, तूफान वफान नहीं है, टेम्परेचर आपका अच्छा है, ठीक है, विंड हो गया, वाटर करंट आपका ठीक है, वाटर करंट नॉर्मल है। अगर वाटर करंट थोड़ा और अच्छा हो जाए, यानी थोड़ी सी हवा बढ़ जाए किनारे के हिसाब से, तो और अच्छा गेम हो जाएगा। लेकिन अभी भी माशाल्लाह बहुत अच्छा गेम हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत अच्छा है, ठीक है। तो चांद की तारीख बहुत अच्छी है, कम से कम 3 से 4 तक ये जवार रहेगा।
तो आज 28 तारीख है, तो अगले 3 से 4 दिन मेरे हिसाब से इंशाल्लाह शिकार लगना ही लगना है। अगर बारिश हो गई या टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, गिर गया, तो फिर शिकार मुतासर हो सकता है, जो कि बोला हुआ भी है, ठीक है। यानी कि तकरीबन अंग्रेज़ी तारीख यानी 20 के बाद यानी 21 या 22 तारीख को कराची में बारिश का बोला हुआ है। आज 18 तारीख है, तो 2-3 दिन अभी हैं। अगर बारिश नहीं होती 2-3 दिन के बाद होगी, तो ये 2-3 दिन शिकार के लिए बेहतरीन है। अगर बारिश हो गई तो फिर टेम्परेचर भी गिर जाएगा और मछली दोबारा बंद हो जाएगी, ख़ास तौर पर रात को। तो रात को फिर मछली नहीं लगेगी। तो ये चीज़ें सारी आपने जहन में रखनी है। और माशाल्लाह बेहतरीन किनारा, ज़बरदस्त किनारा, साइंस पिट का आपने शेयर किया। यहाँ की मछली आपको दिखाई, कई दफ़ा हम लोग यहाँ गए, बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी। लेकिन ये क्योंकि शिकार की जो अपडेट थी ख़ास तौर पर मौसम के हवाले से, जो अभी मैंने वाजिद चारे वाले से पूछा, हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये अपडेट दे दूँ, ताकि जो लोग भी जाना चाह रहे हैं, अगर आज भी उनको जाना है तो अभी पहुँच जाए, कल जाना है कल पहुँचे। आज जो गेम शुरू होना था तकरीबन 7 बजे शुरू होना था, वैसे भी हम लेट हो गए थे घंटा, और चलना था तकरीबन रात को 12 बजे तक। कल जो गेम होगा वो तकरीबन 7:30-8 बजे शुरू हो जाएगा कल, यानी मगरिब के फ़ौरन बाद। कल रात को अगर आपने जाना है हुमालिया, तो मगरिब के फ़ौरन बाद आप लोग पहुंच जाएं और गेम शुरू हो जाएगा, और वही रात को तकरीबन 12:30-1 बजे तक भी चल सकता है, ठीक है। लेकिन जो ख़ास तौर पे जो 3-4 घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो आप जहन में रखें, कल 7 से लेकर 10 बजे तक, ठीक है। जो लोग भी कल 7 से 10 तक पहुँचेंगे उनको बेहतरीन किस्म का शिकार लगेगा। तो हुमालिया का ये सेंस पिट का किनारा देखें, फतराटी देखें, इसी फतराटी पे घिसर पकड़ा, इसी फतराटी पे मुश्के आते हैं, फतराटी के नीचे ज़बरदस्त गेम होता है। यहाँ पे उतार का गेम दोस्तों बहुत ज़्यादा है, और उतार मतलब वाला उतार जो शुरू का पानी चढ़ रहा होता है, ठीक है। तो मतलब वाला उतार नहीं, जो पानी चढ़ाव के बाद उतरता है। तो यहाँ पे क्योंकि पत्थर ज़्यादा है, अगर चढ़ जाए पानी तो यहाँ खेलना बहुत मुश्किल होता है। बाकी ये फतराटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा गेम होता है, बहुत अच्छी फिशिंग होती है। हम हमेशा यहाँ पर आए, कभी खाली नहीं गए, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का शिकार हमने खेला है। तो मौसम की अपडेट मेरे पास आई, मैंने सोचा क्यों ना वीडियो के थ्रू आपसे शेयर करूं, पूरी डिटेल आपको बताऊं। और जो लोग चैनल को देखते हैं, वीडियो देखते हैं, वैसे भी कमेंट में पूछ रहे हैं। कल भी एक बंदे ने पर्सनली, एक नहीं बल्कि कई सारों ने, एक तो बहुत ज़्यादा दोस्त क्लोज हो गया था, पूछता रहा सारी डिटेल हुमालिया के हवाले से। तो अपडेट मैंने पूरी डाल दी है। कल आप लोगों ने जाना है, अगर हुमालिया में शिकार का शौक़ है, कपरदान पकड़ने, तो मेरा मशवरा है ये वीडियो देखने के बाद पूरी डिटेल मैंने डाल दी है। अगले 2 से 3 दिन मेरी गारंटी है इंशाल्लाह, अगर जाल ना लगा, ठीक है। गाँव वाले कभी कभी जाल भी डाल देते हैं ना, तो उम्मीद है कि जाल डाल भी देंगे, समंदर बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं से मछली आ जाएगी। तो आप लोग कल परसों जाएं, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन किस्म के कपरदान दंदिये हुमालिया पे उठेंगे, ये मेरी गारंटी, क्योंकि सारे फैक्टर मैंने चेक कर लिए हैं, माशाल्लाह सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, और इसी वजह से वहाँ पे गेम शुरू हो चुका है, और बहुत अच्छा गेम हो रहा है। ख़ास तौर पर जो मैंने अभी आपको पूरी डिटेल वाजिद के हवाले से बताई, चारे वाले उधर मनोड़ा, इधर केमाड़ी के किनारे पे, हॉक्स बे वाले किनारे पे ना, वहाँ पे बैठता है रेक्स के पास। तो अक्सर हम लोग, बहुत सारे लोग जो वीडियो सुन रहे हैं, उनको जानते होंगे वाजिद को अच्छी तरीके से। तो हमारे पास नंबर भी है, नंबर भी दे दूँगा, किसी को वाजिद का नंबर चाहिए हो चारे के लिए, क्योंकि हम जब भी जाते हैं पहले नंबर उससे कॉल करके जाते हैं, ठीक है। आप लोग नंबर ले सकते हो मेरे से।